हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो पहला आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा चैप्टर कितना वेटेज का मतलब है। ठीक है। तो मैं आपके पास सिलेबस अपडेट में लेके आ गया हूँ 2025 और 2026 का। ठीक है। तो देखिए कि आपका क्या क्या सिलेबस में आता है। पहले यहाँ पे आपका क्या आता है सर। आपका जो बोर्ड है आपको तो वही पता होगा, ये कितना टोटल मार्क कितना होता है ये भी आपको पता होगा, 100 मार्क्स का। ठीक है। और थ्योरी कितना होता है ये भी आपको पता ही होगा। और इंटरनल असेसमेंट आपको जो स्कूल से दिया जाता है वो 20 मार्क्स का दिया जाता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है। मेन यहाँ पे है देखिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, मतलब सेक्शन 5 सेक्शन में आपका बांटा जाएगा। ठीक है। पहला आपका सेक्शन ए में क्या रहेगा सर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है। वो कितना क्वेश्चंस रहेगा, 20 क्वेश्चंस रहेगा। और इसका वेटेज कितना है, पूरे आपके 80 नंबर में, 80 नंबर्स में वो 20% का वेटेज रखता है। ठीक है। और एक जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ना, आपको 1 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में सेक्शन बी में आपका ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 5 रहेंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। और इसका जो वेटेज है वो कितना है, 10% है। और एक एक क्वेश्चन जो रहेगा ना, आपका मार्क जो वो ये करेगा वो 2 मार्क का ये करेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे होगा सर शॉर्ट आंसर, है ना, ये वेरी है। ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर होगा और ये सिर्फ शॉर्ट आंसर होगा। ये टोटल आपके क्वेश्चन पेपर में कितने होंगे, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और अपने पूरे क्वेश्चन पेपर में 100% में कितना वेटेज रखता है, 18% का वेटेज रखता है। ठीक है। और आपका ये जो है, हर एक क्वेश्चन जो है ना वो 3 नंबर का रहता है। ठीक है। अब देखिए सेक्शन डी आपके पास में कैसा आएगा सर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन लॉन्ग आंसर का आपको कितना पूछा जाएगा सर, क्वेश्चन वो 4 पूछा जाएगा। ठीक है। और आपका इसका वेटेज कितना होगा सर, 20 होगा और ये 5 नंबर का होगा। और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो होता है, काफ़ी बच्चे इसको छोड़ देते हैं, वो 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और 12% इसका वेटेज है और 4 नंबर का ही होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब आपको देखना है कि मेरा कौन सा मतलब सेक्शन स्ट्रांग है, कि मल्टीपल चॉइस स्ट्रांग है, केस बेस्ड स्टडी। तो पहले से ही आप ना प्लानिंग करके जाना कि कौन कौन सा क्वेश्चन मेरे को करना है, कौन कौन सा मेरे को छोड़ना है। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे चार्ट वाइज में रख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सॉरी, है ना, यहाँ पे आपको देखिए जो है नंबर सिस्टम से ना आपको टोटल जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं सर, 5 मार्क के पूछे जाते हैं, सॉरी। है ना, इसका वेटेज कितना होता है, 6.25% होता है। ठीक है। आप देखते चलिए, है ना, अलजेब्रा यहाँ पे कितने मार्क्स के होते हैं, 21%। सर मेरे में तो अलजेब्रा नहीं, अलजेब्रा का मतलब यहाँ पे ये है ना, देखो यहाँ पे देखो, मैं ये भी लाया हूँ। अलजेब्रा में क्या क्या चैप्टर आ जाता है, देखिए पॉलिनोमियल आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाता है। और हर एक पॉलिनोमियल से कितना नंबर का पूछा जाता है, 4 नंबर का पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 6 नंबर का। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का 6 नंबर का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इससे 6 नंबर का। ट्रिग्नोमेट्री से देख लो, ट्रिग्नोमेट्री से ही देखा जाए तो ये कितना 12 नंबर का पूछा जा रहा है खाली अकेले। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से 7 5 12 हो गया। और ज्योमेट्री से आपका कितना पूछा जाता है, ज्योमेट्री का मतलब हो गया आपका सर्कल और ट्राइंगल, इससे 7 नंबर और ये 8 नंबर का पूछा जाता है। और सरफेस एरिया वॉल्यूम से अगर आप देखोगे, एरिया रिलेटेड सर्कल और सरफेस एरिया वॉल्यूम से पूछा जाएगा तो दोनों मिला के एरिया वाला से वो टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम मार्क्स रखता है और इजी क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। और स्टैटिस्टिक्स देखो, स्टैटिस्टिक्स काफ़ी मतलब ज़्यादा ही मार्क्स रख रहा है, 9 मार्क्स रख रहा है। आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा पूरा यहाँ पे जो है एक ही चैप्टर है वो जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स रख रहा है, वो 9 है ना। 9 नंबर से देखो कोई ऐसा ज़्यादा नहीं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को अगर दोनों को मिलाओगे तब जाके 12 हो रहा है। ठीक है। खाली स्टैटिस्टिक्स अलग से ऐसा रख रहा है आपका 9 नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी मतलब कितना कितना मार्क डिस्ट्रीब्यूट हुआ है चैप्टर को, कितना इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो उसके हिसाब से आप पढ़ोगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको पहले करोगे, जो इजी चैप्टर है उसको छोड़ोगे, किसमें ज़्यादा मार्क्स आता है किसमें कम मार्क्स आता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर जिस बच्चे को ये पता है ना तो उसका मैथ्स में अच्छा हो स्कोर हो गई होगा। ठीक है। तो ये बात याद रखना। और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना मार्क्स का पूछा जाता है, 6 नंबर का पूछा जाता है। ज्योमेट्री से देख लीजिए यहाँ पे आपका कितना पूछा जाता है, 15 नंबर का पूछा जाता है। स्टैटिस्टिक्स से यहाँ पे कितना पूछा जाएगा, 11। लेकिन यहाँ पे आप जब परसेंटेज वेटेज देखोगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज वेटेज जो है मार्क्स होल्ड कर रहा है वो एल्जेब्रा होल्ड कर रहा है। एल्जेब्रा इन द सेंस कि आपका पॉलिनोमियल हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्री, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, फिर लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज ये कर रहा है ना, ये मेरे ख्याल
ख्याल से ये जो अलजेब्रा है सारे बच्चों को मतलब लगभग लगभग ठीक ही ठाक होता है। बच्चों को कहाँ पे दिक्कत होता है, मैं जो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वो ज़्यादा दिक्कत करते हैं, खास करके एक तो ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत करते हैं क्योंकि क्लास 10 में आया हुआ है, ज्योमेट्री में दिक्कत करते हैं, ये थ्योरम वोरम में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है। लगभग लगभग मेंसुरेशन में वो हल्का फुल्का दिक्कत करते हैं और बाकी सब चैप्टर में लगभग लगभग वो कर ही लेते हैं। ये दो जो चैप्टर है ना थोड़ा सा बच्चे को दिक्कत होता है। अगर मैं सच बोल मतलब मैं आपका भी ऐसा दिक्कत है तो कमेंट में आप यस लिखना, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे पता चले कि हाँ किसमें किसको क्या प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से मैं चैप्टर को फिर मैं ये करूंगा। मैं क्या सोच रहा था ना कि आप लोगों के लिए ना प्रीवियस ईयर्स लेके आऊंगा, ठीक है। क्यों ऐसा सोच रहा था, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम में जो है प्री बोर्ड और बोर्ड में आपका प्रीवियस ईयर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ना। अब किसी भी टॉपर से पूछ लो, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स लगाना एकदम मस्ट है, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा था ना, मैं पीछे से चलूंगा इन द सेंस कि ना वो स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करूंगा और ऐसे ऊपर चलूंगा, क्योंकि आपका देखिए पॉलिनोमियल्स में किसी को बोलूंगा, रियल नंबर बोलूंगा, अलजेब्रा का किसी चीज को भी बोलूंगा तो वो सब लगभग लगभग कंप्लीट रहता है ना। यहाँ तक तो वो कंप्लीट रखता ही रखता है। पीछे से जब चलेंगे ना तो देखो मेंसुरेशन ज्योमेट्री पहले पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके आते चले जाएंगे, है ना। तो मैं ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ कि पीछे से सर जाके कंप्लीट करवाऊँ। तो कैसा ये आइडिया रहता बताना कि ऐसा मैं सोचा हूँ अपने चैनल्स में मैं। और मैं ये सोच रहा था ना कि एक एक घंटा का वीडियो डालूं कि आधा आधा घंटा का वीडियो डालूं, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही डिपेंड करेगा कि आपको कैसा मतलब सही, आप जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा किस चैप्टर पे कितना मार्क्स है और क्या बोलते हैं किस चैप्टर पे कितना मार्क्स है, कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने सारा चीज़ आपको दिखा दिया, ठीक है। और कैसा वेटेज रखता है ये भी मैंने आपको दिखा दिया, शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट आंसर ये भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। और 20 नंबर जो आपका स्कूल असेसमेंट से मिलता है, 100 मार्क्स का पेपर रहता है, ये तो बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप कमेंट पे मेरे को ज़रूर बताना कि पीछे से स्टार्ट करना सही रहेगा और आधा घंटा का वीडियो बनाए कि एक घंटा का वीडियो बनाए। और मैं सोच रहा था कि आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। आप कमेंट पे ज़रूर लिखना, हर बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, आपको मैथ अगर वीक भी है ना तो वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैथ्स में मैं अच्छा करवा दूंगा आपको, ठीक है। काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ऑफलाइन बैचेस में काफ़ी पढ़ाया है बच्चों को, ठीक है। तो मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो आप कमेंट ज़रूर करना कि क्या मतलब मैंने जैसे सोचा हुआ है वैसा ठीक है, पीछे से चलेंगे हम लोग और आधा घंटा का वीडियो रखें कि एक घंटा का वीडियो रखें, है ना। अगर आपको सही लग रहा है तो आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही मैं अब वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं